गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस चैनल पर जो वो हम लोग इस वीडियो में पहली बार जो वो कोई एक ऐसा टॉपिक जो वो डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि फर्स्ट टाइम जो वो ऐसा होने वाला है जब हम कोई एक ऐसा टॉपिक जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है और क्लास 9th हो गया या 10th क्लास में जो वो आपको ये मिलेगा चैप्टर में, और पूरा चैप्टर जो वो एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि इस चैनल में जो वो हम लोग पहले बहुत सारे प्रीवियस ईयर के जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो जो वो डिस्कस कर चुके हैं। उनमें से जो वो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते थे जो कि मैथ्स से रिलेटेड होते थे या रीजनिंग से रिलेटेड होते थे या जनरल नॉलेज होता था या हिस्ट्री से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स या जो भी पॉलिटी से रिलेटेड जो वो क्वेश्चन होते थे। ऐसा तो है नहीं कि हमने जो वो कंप्यूटर से रिलेटेड पहले डिस्कस नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे टॉपिक हमने डिस्कस किया है। लेकिन आज एक अलग सा टॉपिक जो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, और ऐसा जो वो फर्स्ट टाइम से, ठीक है। और पूरा चैप्टर जो वो एक साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप 9th में है या 10th में है या +1 2 में है, तो थोड़ा सा एडवांस लेवल में जो वो कम्युनिकेशन जो वो स्किल्स आपको पढ़ना पड़ता है। या अगर आप 9th या 10th में है तो जो वो आप इसको एक कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जो वो बेसिक्स अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं क्या क्या जो वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको समझना जो वो बहुत ज़रूरी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल जो वो हर किसी को आती होगी, ठीक है। आपका तो एग्ज़ाम है, अगर आप जो वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपका एक एग्ज़ाम है तब तो आपको देखना ही चाहिए, आपको समझना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल जो वो क्या होता है। लेकिन अगर आप मतलब कि डेली लाइफ में अगर आप किसी से बात करते हो, तो आपको जो वो ये जो कम्युनिकेशन जो स्किल है आपके पास, ये जो वो होना चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको बहुत सारी बातें जो वो जानने को मिलेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसके बारे में जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है कम्युनिकेशन स्किल, कैसा जो वो ये प्रोसेस है। 2 वे प्रोसेस की बात करेंगे, 1 वे प्रोसेस की बात करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल से मैं ऐसे बता दूं, जैसे मैं जो वो अभी बात कर रहा हूँ, तो जो वो आपको इमेज भी दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर आप जो वो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मैं लाइव हूँ तब अलग बात है, तब आप उसमें कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, रिप्लाई भी कर सकते हैं। वो जो वो 2 वे प्रोसेस हो गया, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सिर्फ सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो वो 1 वे प्रोसेस है, लेकिन आप देख भी पा रहे हैं। तो वो विजुअल में भी जो वो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें जो वो दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो समझेंगे इसको कि क्या होता है 1 वे प्रोसेस, 2 वे प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन क्या मतलब है, जैसे मैं जो अपने आइडियाज़ जो वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो वो जो वो एक प्रकार से क्या हुआ, जैसे आपको जो वो समझ आना चाहिए। ऐसे नहीं कि लैंग्वेज जैसे मैं कुछ और बोल रहा हूँ, आप जो वो कुछ और सुन रहे हैं, ठीक है, या आपको जो वो पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूँ। तो वो जो वो एक प्रकार से कम्युनिकेशन जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, वो जो वो नहीं हो पा रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो इन सब की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कम्युनिकेशन की कि क्या होता है कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो वो हमारा आज का जो एजेंडा है, मतलब क्या-क्या हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, वो जो वो ज़रा देखते हैं। यहाँ पे कुछ एक ही टॉपिक जो वो लिखे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि जल्दी-जल्दी से हम लोग क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि कम्युनिकेशन जो वो होता क्या है। 2 वे प्रोसेस की बात करेंगे कि 2 वे प्रोसेस जो वो क्या होता है। कुछ फीचर्स देखेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, क्या होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो देखेंगे। कुछ फीचर्स देखेंगे इसके जो वो क्या-क्या होना चाहिए। इंपॉर्टेंस देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल जो वो क्यों आपके लिए ज़रूरी है, वो इंपॉर्टेंस देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इम्पैक्ट जो वो आपको कम्युनिकेशन जो भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है जो हमारी लाइफ में जो भी इसका इम्पैक्ट है, वो देखेंगे कि क्या जो वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ एलिमेंट्स जो वो कम्युनिकेशन साइकिल के कुछ एलिमेंट्स होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, वो देखने की कोशिश करेंगे। बैरियर्स जो वो क्या होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, क्या-क्या जो वो बैरियर्स हो सकते हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स वो आ सकती है, वो जो वो देखेंगे, ठीक है। एक पर्सपेक्टिव जो वो देखेंगे। एक पर्सपेक्टिव का मतलब होता है एक ओपिनियन, ठीक है। एक किसी के मतलब किसी बात के विषय में जो वो एक व्यक्ति का जो वो जो पर्सपेक्टिव है, जो ओपिनियन है या एटीट्यूड है या दृष्टिकोण आप बोल सकते हैं, नज़रिया जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। वो जो वो देखने की कोशिश करेंगे क्या जो वो पर्सपेक्टिव जो वो हो सकता है। कम्युनिकेशन साइकिल की तो वह हम बात करेंगे ही। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो वो क्या होता है इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जब हम लोग 7 सी के बारे में बात करेंगे। अब 7 सी का मतलब है सी से जो भी वर्ड जो वो स्टार्ट होंगे, उन सब की जो वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन जो स्टाइल्स है, वो जो वो उसके टाइप्स देखेंगे। कैसी कौन मतलब कम्युनिकेशन जो वो के जो टाइप्स होते हैं, कैसी-कैसी कम्युनिकेशन हो सकती है, जैसे वर्बल हो गया। नॉन वर्बल की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। थर्ड जो हम रिटन की बात करेंगे, और फोर्थ जो वो विजुअल की बात करेंगे, ठीक है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो वो पब्लिक स्पीकिंग की भी बात करेंगे। इसमें पब्लिक स्पीकिंग में हम लोग जो वो 3 P की बात करेंगे। एक प्रिपेयर की, प्रैक्टिस की, परफॉर्म की बात करेंगे, ठीक है। जब रिटन जो हमारा स्किल है, ठीक है, रिटन जो कम्युनिकेशन है, उस स्किल में जब हम लोग बात करेंगे 8 पार्ट ऑफ स्पीच की,
ठीक है। ऐसा समझ लो कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो जो वो कुछ जैसे आपने इंग्लिश में जो वो नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, उसकी भी जो वो हम लोग साथ-साथ में बात कर लेंगे। तो इंग्लिश का भी जो आपको एक टॉपिक जैसे पार्ट ऑफ स्पीच, 8 पार्ट ऑफ स्पीच इसमें तो बात करना पड़ेगी क्योंकि रिटन जो भी हमारा स्किल है उसमें तो लैंग्वेज जो वो जब आप लिखेंगे तो आपकी जो उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। एरर नहीं होना चाहिए तो आपको सभी बातें पता होनी चाहिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, वो सभी बातें जो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और सेंटेंस की बात करेंगे, एक्टिव और पैसिव वॉइस। देखिए भी इंग्लिश वाला टॉपिक यहाँ पे आ गया। ठीक है। क्वेश्चन जो वो कितने टाइप के होते हैं, WH फैमिली क्या होती है। ठीक है। साउंड की बात करेंगे, साउंड्स मतलब बबल्स, कंसोनेंट। ठीक है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो आपने शायद ही पहले सुना होगा, डिफ्थोंग। ठीक है। डिफ्थोंग की जो हम लोग बात करेंगे, जैसे बबल्स तो आपने सुना है, कंसोनेंट तो आपने सुना है, लेकिन इसमें जब हम लोग डिफ्थोंग्स की भी बात करेंगे कि क्या होता है। ठीक है। बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए। थोड़ा सा लंबा जो वो वीडियो ज़रूर होने वाला है, लेकिन आप बने रहिए, काफ़ी अच्छा आपको लगेगा, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। ज़्यादा एडवांस में जो वो नहीं जाएंगे क्योंकि एडवांस में जो वो जैसे आप 10th में या +1 2 में जो भी एडवांस चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पढ़ते हैं, वो जो हम ज़्यादा एडवांस में नहीं जाएंगे। हम लोग बिल्कुल बेस बनाने की कोशिश करेंगे और काफ़ी क्योंकि बेस तो ज़रूरी है। ठीक है। जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता होगी तो आप आगे जाने का फ़ायदा नहीं है। इसलिए आपको जो वो बिल्कुल बेसिक से जो वो सीखना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, क्या होता है कम्युनिकेशन। तो देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन का सीधा सा मतलब है जैसे मैं जो किसी से बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी जो वो बात कर रहा है मेरे से। ये जो वो हमारे बीच में क्या हो रहा है, ये हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है। मैंने जब बात की, मतलब बात की, मैंने कुछ पूछ लिया इससे कि कहाँ जा रहे हो, तो उसने बोला कि मैं जो वो घर जा रहा हूँ। ठीक है। अब मैंने जो वो अपना एक आइडिया जो वो शेयर किया है इसके साथ कि मैं जो वो क्या बोलना चाहता हूँ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ या कुछ भी पूछ रहा हूँ। तो मैं जो वो जब इससे पूछ रहा हूँ कि कहाँ जा रहे हो, मैंने जो वो अपना एक क्वेश्चन पूछा, एक आइडिया जो वो शेयर किया। ठीक है। ओरिजिन कहाँ से हुआ, मेरे से हुआ। ठीक है। तो और फिर जो वो वहाँ तक पहुँचा, ठीक है, उसने जब उसको डिकोड किया, मैंने जिस लैंग्वेज में किया उसने उसको समझा। ठीक है। यहाँ पे आप समझ लीजिए सब कुछ। मैंने जो वो यहाँ पे बोला कुछ तो उसने जो वो डिकोड किया। डिकोड करने का मतलब है कि जैसे मैंने कुछ बोला, ठीक है, वो भी वो उस लैंग्वेज को जानता है, तो उसने उसको डिकोड किया। डिकोड मतलब उसने उसको समझा, फिर जो वो रिप्लाई किया कि मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है। तो हमारे बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे सेंडर कौन है, सेंडर मैं हूँ। लेकिन जब ए भी कुछ, जैसे ए बोलेगा कि आप कहाँ जा रहे हो, इसने तो बता दिया कि मैं घर जा रहा हूँ। फिर इसने पूछा मेरे से कि आप कहाँ जा रहे हो, मैं बोलूँगा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब जो वो सेंटर कौन बन गया, सेंटर ए बन गया। ठीक है। तो ये एक साइकिल बन रही है, ए जब क्वेश्चन पूछ रहा है फिर ये पूछ रहा है, एक साइकिल बन रही है। तो इसको कम्युनिकेशन साइकिल बोलते हैं, जो हम आगे देखने वाले हैं। तो कम्युनिकेशन क्या हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा है शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। अब अदर जो वो ऐसा नहीं है कि एक ही हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज स्पीकिंग, रिटन, सॉरी राइटिंग, सिग्नल्स और बाय एनी अदर मीन्स इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अब जरूरी नहीं है जैसे मैंने हम तो बोल के जो वो बात कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे तो आपको दिख भी रहा है, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको दिख भी रहा है, कुछ विजुअल्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है। मतलब राइटिंग में भी आपको दिख रहा है, तो स्पीकिंग भी है, राइटिंग भी है। ठीक है। लेकिन आप अगर देखिए, आप अगर रिप्लाई कर सकते हो, जैसे आप सिर्फ सुन रहे हो, आप देख रहे हो, स्पीकिंग और राइटिंग तो कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन ये वन वे प्रोसेस हो रहा है। देखिए वन वे प्रोसेस क्यों हो रहा है, क्योंकि आप वीडियो को देख रहे हैं। हाँ, अगर आप कमेंट बॉक्स में जो कुछ लिखेंगे, टाइप करेंगे, आप जो वो कुछ पूछेंगे मेरे से, तो वहाँ पे मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि टू वे प्रोसेस चल रहा है। लेकिन जैसे मैं लाइव हूँ, मान लो मैं लाइव हूँ, अभी तो मैं लाइव हूँ नहीं, मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। तो मान लो मैं लाइव हूँ, तो लाइव में जो वो क्या होगा कि आप भी जो वो साथ साथ में जो वो रिप्लाई कर सकते हो, तो वहाँ पे टू वे प्रोसेस हुआ। ठीक है। अगर मैं लिख भी रहा हूँ साथ साथ में बोल भी रहा हूँ, तो स्पीकिंग भी है, राइटिंग भी है। तो ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन जो वो सिर्फ बोल के ही होगा, रिटर्न में भी हो सकता है। जैसे मैंने जो वो मेरे पास एक पेज है, तो उसको जो मैंने क्या किया कि दूसरे के पास दे दिया, कुछ लिखा है इसमें, क्वेश्चन पूछा, फिर दूसरे के पास दे दिया, तो वो उसको पढ़ेगा, डिकोड करेगा, फिर जो वो रिप्लाई देगा। तो ये जो वो रिटर्न हो गया, इसको रिटर्न माना जा सकता है। ठीक है। तो राइटिंग जो वो यहाँ पे कम्युनिकेशन जो वो राइटिंग भी होता है। सिग्नल, सिग्नल मतलब कि आप ना ही बोल रहे हैं ना ही लिख पा रहे हैं, आपकी कोई लैंग्वेज नहीं है। जैसे मैंने जो वो हाथ से कुछ ऐसे हिला करके बाय बाय कर दिया, तो वो एक सिग्नल दे रहा हूँ मैं। ठीक है। तो वैसे जो आप सिग्नल को समझ सकते हैं कि सिग्नल, बाय सिग्नल भी जो वो आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, या कुछ और भी जो वो हो सकता है, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। थोड़ा सा कम्युनिकेशन कहाँ चला गया, कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया कम्युनिकेशन साइकिल प्रोसेस क्या होता है। तो इसमें जो वो क्या क्या होता है, देखिए सोर्स लिखा है पहले। सोर्स मतलब कि जैसे मैं हूँ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन जो वो यहाँ से जा रहा है, मैसेज वो यहाँ से जा रहा है, मैसेज आ रहा है, एनकोडिंग, एनकोडिंग हो रही है इसकी। ठीक है। आगे चैनल का यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में हम भेज रहे हैं, या चैनल को जो आप ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे मैंने जो वो कुछ भेजा, मैंने कुछ पूछा, मैंने किसके थ्रू भेजा वो चैनल। जैसे मान लो चैनल यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब में जो वो जैसे व्हाट्सएप है मान लो, तो व्हाट्सएप में मैं जो मैसेज किया, तो बीच में क्या हो गया, वो जो मीडियम है, वो जो वो यहाँ पे एक प्रकार से चैनल कहलाएगा।
ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे बीच में तो एयर है, तो आप इसको मीडियम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको सोच सकते हैं। तो चैनल हो गया, फिर मैसेज हो गया। ये डिकोडिंग का मतलब यहाँ पे है कि जैसे मैंने किसी किसी लैंग्वेज में, अब मान लो मुझे इंग्लिश में आती है, ठीक है। यहाँ पे रिसीवर जो सुनने वाला है उसको हिंदी आती है सिर्फ, तो वो इंग्लिश को जो वो डिकोड ही नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कम्युनिकेशन में कि आपको जो वो कॉमन लैंग्वेज आती है, वो सेम लैंग्वेज वो अगर आती है। जैसे मान लो अब मुझे जो वो यहाँ पे सोर्स मैं हूँ, मैं क्वेश्चन पहले कर रहा हूँ, स्टार्टिंग मैं कर रहा हूँ, सेंटर मैं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लो मुझे इंग्लिश आती है और यहाँ पे जो वो ये जो सुनने वाला है इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों आती है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों आती है। अब देखिए क्या होगा, मान लो इसको जो वो हिंदी में बोलना आता है, इंग्लिश में सिर्फ समझ पाता है, बोलना नहीं आता है इस रिसीवर को। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे जो वो इंग्लिश में मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। मैंने इंग्लिश में कुछ पूछ लिया इससे, तो इसको क्या है कि ये जो वो इंग्लिश में बोल नहीं पाएगा लेकिन थोड़ा सा समझ पाएगा। जैसे कि आपको भी होता होगा कि इंग्लिश समझ आ जाती है लेकिन बोलना नहीं आता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा कि इसको हिंदी आती है, इसको हिंदी में बोलेगा, ठीक है। मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो वो जैसे ये जो वो इंग्लिश में सुनेगा तो इसको डिकोड करेगा। डिकोड किस में, क्योंकि ये समझना पड़ेगा, समझ तो रहा है, लेकिन इसको जो वो डिकोड करेगा हिंदी में, ठीक है। क्योंकि ये तो हिंदी अच्छे से जानता है तो हिंदी में रिप्लाई करेगा। तो ये जो वो थोड़ा सा कन्वर्ट करेगा लैंग्वेज की, कि इसको समझने की कोशिश करेगा क्या होगा। तो इसी को डिकोडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो डिकोडिंग हुई, फिर जो वो रिसीवर के पास पहुंचा और रिसीवर ने जो इस मैसेज को दोबारा यहाँ पे रिप्लाई किया, ठीक है। अगर इसने कुछ पूछा तो यहाँ पे एक साइकिल बन रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप जो वो जैसे कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है, वो कुछ पूछ रहा है तो वो जो वो एक साइकिल बन रही है। ऐसा तो है नहीं कि एक बार पूछा फिर आप बात ही नहीं की कभी भी, ठीक है। जैसे आप घर में हैं तो घर में एक साइकिल से बनी होती है, जैसे मदर फादर से आप बात करते हैं तो आप जो वो एक प्रकार से एक दूसरे से जो वो इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, वो कम्युनिकेशन कहलाएगा, ठीक है। तो एक साइकिल चली होती है, एक बार ऐसा तो है नहीं कि एक बार बात की और की ही नहीं, ठीक है। तो ये जो वो हमारा कम्युनिकेशन साइकिल जो वो कहलाता है। तो इसके कुछ जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो उनके जो बारे में जो वो डिस्कस करते हैं। देखिए सेंडर हमने देख लिया, सेंडर क्या होता है, जहाँ से जो स्टार्टिंग कर रहा है कम्युनिकेशन की वो जो वो सेंडर हो गया। मैसेज, जो मैसेज जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, वो जो वो यहाँ पे क्या हो गया, मैसेज। एनकोडिंग, द वे ऑफ सेंडर वांट द मैसेज टू बी लुक लाइक। एनकोडिंग का सीधा मतलब है जैसे मैं जो वो इंग्लिश में बात कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश में ही ये बोले, तो ऐसे जो आप इसको एनकोडिंग समझ सकते हैं। जैसे हमने बात की चैनल क्या है, फ्रॉम विच मीडियम, मीडियम जिस मीडियम से आप भेज रहे हैं, जैसे मान लो व्हाट्सएप है, बीच में व्हाट्सएप से आप जो वो चैटिंग कर रहे हैं तो वो चैनल क्या हो गया, वो एक प्रकार से मीडियम हो गया ना। जैसे जिसके थ्रू जो वो आवाज़ जा रही है, या देखिए वॉइस मैसेज भी जाते हैं, कई वीडियो कॉल भी हो जाती है, ठीक है, या मैसेज के थ्रू जो वो टेक्स्ट आप भेज सकते हैं। तो कुछ इस तरह से जो वो आपको जो वो यहाँ पे समझना है कि चैनल का मतलब क्या है। रिसीवर, रिसीवर मतलब जिसके पास जाएगा, द पर्सन हु रिसीव द मैसेजेस, जो मैसेज रिसीव करेगा। जैसे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो मैं रिसीवर हूँ, किसी ने पूछा हु आर यू, तो मैं रिसीवर हूँ, मेरे पास मैसेज आया फिर मैं रिप्लाई करूँगा। डिकोडिंग, व्हाट द रिसीवर अंडरस्टैंड, तो ये हमने अच्छे से समझ लिया कि अंडरस्टैंडिंग क्या होती है जब वो डिकोड करेगा। फीडबैक, वो जो वो फीडबैक करेगा फिर रिप्लाई देगा। रिसीवर रिस्पॉन्स टू द मैसेज, उसका वो रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ तक जो वो अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सपेक्टिव। देखिए पर्सपेक्टिव जो मैंने आपको बता दिया कि पर्सपेक्टिव जो वो क्या होता है, ठीक है। पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, पर्सपेक्टिव का मतलब सीधा सा है कि एक ओपिनियन, एक एटीट्यूड जो आपका है किसी बात को समझने का जो दृष्टिकोण है, किसी बात के विषय में व्यक्ति विशेष का जो दृष्टिकोण होता है, निर्णय निर्णय लेने का जो सही दृष्टिकोण है, जो नज़रिया है, ठीक है। तो क्या पर्सपेक्टिव जो वो कम्युनिकेशन में होना चाहिए। देखिए क्या कैसा पर्सपेक्टिव होता है एक दूसरे का। देखिए पर्सपेक्टिव आर फिक्स्ड आइडियाज एंड थॉट्स रिगार्डिंग समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल समझिए ध्यान से, यू हैव फिक्स द थॉट दैट योर स्कूल प्रिंसिपल इज वेरी स्ट्रिक्ट। अब आप जानते हैं कि आपका आपका जो प्रिंसिपल है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो आप जो सो यू विल नॉट टू एबल टू टॉक टू हिम फ्रेंडली, तो आप उससे जो वो फ्रेंडली बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका जो पर्सपेक्टिव है, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, ठीक है, तो वो जो वो एक प्रकार से हो गया। जैसे इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मैं जो वो यहाँ पे खड़ा हूँ और कोई मेरे से बात कर रहा है। अब मैंने जो वो यहाँ पे बीच में 9 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये जब इस 9 को देखेगा तो इसके लिए तो 9 ही है, लेकिन ये देखेगा तो इसके लिए तो 6 है। तो अलग अलग जो वो देखने का दृष्टिकोण होता है, एक पर्सपेक्टिव होता है, एक नज़रिया होता है हर किसी का, तो इसको हम पर्सपेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो वो क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारा टॉपिक जो वो अब स्टार्ट होने वाला है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है जिसमें जो रिसीवर है गेट द बेस्ट पॉसिबल मैसेज टू द सेंडर वांट टू कन्वे। मतलब कि जैसे मैं जो वो यहाँ पे बात कर रहा हूँ, देखिए मैं जो वो इससे बात कर रहा हूँ, अब मैं जो बात कर रहा हूँ ना, वो जो वो इफेक्टिव तभी होगा, कम्युनिकेशन इफेक्टिव जो वो तभी होगा जब कोई उस बात को समझेगा और उस बात का रिप्लाई करेगा, फिर मैं जो वो उसकी बात को समझूंगा। तो ऐसे एक साइकिल चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं जो वो इंग्लिश में बोल रहा हूँ ये समझ ही नहीं पा रहा है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा वो,
ठीक है, तो इसी को जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। आप देख सकते हैं बेस्ट पॉसिबल मैसेज दैट द सेंडर वांट टू कन्वे, इन अदर वर्ड इफ द रिसीवर गेट द एप्रोप्रिएट मैसेज दैट द सेंडर वांट टू कन्वे इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इसको। नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिकेशन स्टाइल। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट जो इसके टाइप्स आ जाते हैं आगे। 4 मेन जो वो कैटेगरी में जो इसने बांटा है। ठीक है, 4 जो स्टाइल में, एक होता है वर्बल, देखेंगे आगे क्या होता है, एक नॉन वर्बल, एक रिटन, एक विजुअल। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन जो वो क्या होता है। इन वर्बल कम्युनिकेशन वर्ड आर यूज टू कम्युनिकेट। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एज दिस टाइप वर्ड आर यूज टू वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज अप्रोप्रिएट वर्ड अदरवाइज इट विल कॉज कन्फ्यूजन। ठीक है, देखिए यहाँ पे वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है वो जो एक प्रकार से क्या होता है, तो हमारा जो वर्बल कम्युनिकेशन है ना, वो उसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब हम वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं जब वो वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोला मैं बोल रहा हूँ, तो मैं ये वर्ड हुआ एक। ठीक है, तो जब मैं ऐसे वर्ड का यूज़ करूँगा तो वो जो वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस देखिए, डिसएडवांटेज भी हम लोग जो वो साथ साथ में देखेंगे। मैंने आपको बोला था कि वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और विजुअल के जो भी हमारे एडवांटेजेस हैं, ठीक है, जो भी हमारे फ़ायदे हैं इसको बोलने के फ़ायदे हैं या नुकसान क्या है इसके, वो जो वो देखने की कोशिश करेंगे। जब वो फ़ायदे और नुकसान देखते हैं ना, तो आप जो वो काफ़ी अच्छे से जो वो कंसेप्ट को सीखते हैं। देखिए, इट इज़ वेरी इजी एंड क्विक एज यू कैन एक्सचेंज आइडिया बाई सेइंग वर्ड। ठीक है, ये बोल रहा है कि बहुत, जैसे मैं जो वो बोल रहा हूँ तो आप काफ़ी अच्छे से मेरे ख्याल से समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से यहाँ पे जो ईज़ी हो गया आपके लिए समझना, क्विक जो वो एकदम से आप समझ पा रहे हैं मेरे आइडियाज़ को। ठीक है, जो भी मैं बोल पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसका जो है एडवांटेजेस हो गया। डिसएडवांटेजेस वो क्या हो गया, देखिए सिंस इट डिपेंड्स ऑन वर्ड, तो वर्ड पर जो वो डिपेंड कर रहा है, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ द करेक्ट वर्ड। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो वो एक करेक्ट वर्ड जो वो यूज़ करें। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैंने लिखा टुडे, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी। ठीक है, तो टुडे मैंने बोला, लेकिन समझने वाले ने जो वो इसको टू डेट मतलब कि TW वो 2 डेज़ लिख लिया। ठीक है, 2 डेज़ का मतलब आज है, लेकिन इस 2 डे का मतलब जो वो 2 दिन है। तो अगर समझने वाला जो वो समझेगा नहीं अच्छे से, तो इसलिए जो वो स्पेलिंग जो वो अच्छे से ठीक होनी चाहिए, मतलब कि इस वर्ड जो वो एक करेक्ट वर्ड होना चाहिए, ताकि उसको जो वो ईज़िली जो वो अंडरस्टैंड किया जा सके। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट रिटन कम्युनिकेशन की। देखिए, अब कम्युनिकेशन में जो हमने देखा, पीछे देखा हमने वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में जो हमने देखा नॉन वर्बल, अच्छा वर्बल हो गया, नॉन वर्बल, अच्छा नॉन वर्बल नहीं है यहाँ पे, नॉन वर्बल कहाँ चला गया, आगे आएगा मेरे ख्याल से शायद। ठीक है, हाँ यहाँ पे है नॉन वर्बल। चलिए इसकी आगे जो बात करेंगे, पहले देखते हैं, क्योंकि वर्बल में ही तो रिटन आ गया है। रिटन मतलब कि उसमें जो वर्ड होंगे ना, तो उसमें उसी के एक टाइप में जो वो रिटन आ गया। यहाँ पे लिखा है इट इज़ एन एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग थ्रू रिटन वर्ड। ठीक है, जब हम लिख करके जो वो कम्युनिकेशन करेंगे, तो उसको जो वो रिटन कम्युनिकेशन कहलाएगा। जस्ट लाइक व्हेन यू सेंड मैसेज बाय रिटन मोड, द इन्फॉर्मेशन रिटन इन न्यूज़पेपर। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वो वन वे प्रोसेस हुआ ना, वो लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, जैसे बुक्स पढ़ रहे हैं, तो वो भी अब कम्युनिकेशन है बुक के साथ, लेकिन वो वन वे कम्युनिकेशन है। इसको आप समझिए ध्यान से। इसके कुछ एडवांटेज देखिए, इट इज़ अ परमानेंट रिकॉर्ड। तो लिखा हुआ जो वो आप परमानेंट रख सकते हैं, लेकिन बोला हुआ जो ओरल कम्युनिकेशन है, ओरल मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप जो वो अगर आप रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, अब तो चलो यहाँ पे आजकल तो ऐसा होता है कि जैसे मैं जो कुछ बोल रहा हूँ तो मैं अपनी आवाज़ को जो वो रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ, वो जो वो एक प्रकार से रिकॉर्ड तो हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, आप रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है किसी टाइप की, जैसे मोबाइल में, जैसे मैं जो वो ऐसे ही सिंपल बात कर रहा हूँ किसी से, तो वो जो वो एक प्रकार से बात तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो जो वो एक प्रकार से परमानेंट रिकॉर्ड थोड़ा ना हुआ। जैसे मैं जो वो किसी से बात कर रहा हूँ, मान लो, ठीक है, मैं जो वो इस लड़के से बात कर रहा हूँ या लड़की से बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने जो वो इसको कुछ बोल दिया, मैंने इसको कुछ भला बुरा बोल दिया, कुछ भी, ठीक है, तो मैं ये बोलेगा कि तूने ऐसा क्यों बोला, फिर मैं जो वो अगर मैंने बोला कि हाँ मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, ठीक है, मैं अपनी ज़बान से मुकर गया, मैंने जो बोला था मैं उसको जो वो मतलब कि मैंने बोला कि नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो रिकॉर्ड क्या है, प्रूफ क्या है, तो यहाँ पे प्रूफ नहीं रहता है। लेकिन रिटर्न में अगर कुछ है आपके पास, तो वो जो वो एक प्रकार से परमानेंट रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, इट कैन बी सर्कुलेटेड इजीली, उसको जो वो सर्कुलेट किया जा सकता है बड़े आराम से। जैसे बुक्स जो वो टाइप होती है, तो वो जो वो फिर उसको जो वो आप भेज सकते हैं, मतलब सर्कुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सुटेबल फॉर फ्यूचर रेफरेंस, वो उसको जो आप फ्यूचर के लिए रख सकते हैं, बाद में भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। देखिए, इसको जानना काफ़ी ज़रूरी है। एक एक तो ये है कि लिखने में जो टाइम लगेगा, देखिए टाइम टू राइट डॉक्यूमेंट, तो टाइम तो लगेगा, ये जो इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। वंस रिटन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज, एक बार लिख दिया तो चेंज करने में डिफ़िकल्ट हो गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मैं भी आपके साथ सुबह अभी बात कर रहा हूँ, तो अगर मैंने बोल दिया हो कुछ, जैसे लिखा हुआ है तब तो गलत हो गया, ठीक है, अगर यहाँ पे ही गलत लिखा है
तो उसको जो वो चेंज करना मुश्किल है मेरे लिए एकदम से। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ सिर्फ़, तो उसको मैं जो वो ठीक कर सकता हूँ कि मेरे माफ़ करना गलती हो गई, ठीक है? तो वैसे ही जो वो कुछ इस तरह से आप समझिए कि उसको जो वो डिफ़िकल्ट नहीं किया जा सकता है अगर आपने लिख लिख करके कुछ दिया है, कम्युनिकेशन हो रही है। इट रिक्वायर्ड गुड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड ग्रामर। इसके लिए जो वो आपको ये भी इसका डिसएडवांटेज हो गया क्योंकि आपको जो वो अच्छा नॉलेज होना चाहिए, बोलने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, स्पीच करने के लिए, ठीक है? तो वो जो वो आपको एक लैंग्वेज आपको जो वो लैंग्वेज की अच्छी से जानकारी होनी चाहिए, आपका जो ग्रामर जो वो ठीक होना चाहिए, ठीक है? हाँ, और नेक्स्ट है रिसीवर कैन इंटरप्रेट इट इन द रॉन्ग वे। रिसीवर जो वो उसको जो भी समझने वाला है वो जो उसको रॉन्ग वे में ले सकता है। इसका जो एग्जांपल है वो मैंने अच्छा दिया था देखो, जैसे मैंने यहाँ पे 9 लिखा है तो ए तो इसको 9 पढ़ेगा ए वाला, ठीक है? लेकिन ये इसको 6 पढ़ेगा, तो वो जो वो रॉन्ग वे में इसको ले सकता है। तो जो रिटर्न का एक जो वो रॉन्ग में जो उसको इंटरप्रेट कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग की। ये जो मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अगर आप भी जो स्पीकर पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, ठीक है? अगर आप जो वो जैसे पब्लिक स्पीकर या आप बोलते हैं कि मोटिवेशन स्पीकर आप बनना चाहते हो तो आपको जो वो आपकी जो स्पीच है, ठीक है? आपकी जो स्पीकिंग्स है वो जो वो क्या-क्या आपके पास होना चाहिए। देखिए स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज नंबर। अब देखिए कम्युनिकेशन के कैसे हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है पब्लिक स्पीकिंग, मतलब वहाँ पे 2 नहीं है, एक-दूसरे से बात नहीं हो रही है। एक जो बंदा है वो जो स्टेज पे खड़ा हुआ है वो जो बहुत सारों से जो वो कम्युनिकेट कर पा रहा है। बहुत सारे जो वो उसको सुन रहे हैं और यहाँ पे अगर रिप्लाई दे रहे हैं तो 2 पे कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है? तो फ्रंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज़ कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एनी पर्सन टू स्पीक। देखिए डिफिकल्ट तो होता ही है क्योंकि जब जैसे मान लो मैं जो अब तो चलो अब हम बड़े हो गए हैं, ठीक है? तो अब तो चलो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम अगर छोटे हैं, जैसे अगर आप जो वो अभी 15 से कम वाली उम्र में हैं, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ठीक है? जो कॉन्फिडेंस है आगे बोलने का, वो जो वो थोड़ा-थोड़ा करके जगाना पड़ता है। या अगर आपके पास है तो इसका मतलब है आपने प्रैक्टिस कर ली है, बहुत कम टाइम में जो आप सीख चुके हैं, ठीक है? तो वो जो आगे खड़े होकर के जो स्पीच देने का बहुत बच्चों के सामने स्पीच देने का या बहुत लोगों के सामने जो भी बोलने का जो भी एक्सपीरियंस होता है, वो जो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट जो वो होता है, ठीक है? लेकिन वो जो वो धीरे-धीरे डेवलप होता है। नेक्स्ट लिखा है ऑडियंस। सो 3 पी जो वो पब्लिक स्पीकिंग के लिए जो वो इम्प्रूव जो वो आपकी इस स्किल को जो वो करेंगे, क्या है वो 3 पी? देखिए सबसे पहले प्रिपेयर। आप जो भी बोलेंगे वो जो वो प्रिपेयर करके जाएँ। जब आपने बोलना है तो जो वो उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ। और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे लिखा है मिरर के सामने, फ्रंट ऑफ मिरर जो वो आपको जो वो एक प्रकार से जो डर होगा आपके अंदर वो जो वो गायब हो जाएगा, ठीक है? अगर आपने पहले बोला होगा। जैसे नेक्स्ट है परफॉर्म। तो परफॉर्म, दे परफॉर्म इन फ्रंट दे परफॉर्म इन फॉर्म ऑफ पीपल। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, ठीक है? लंबी सांस लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो भी नर्वस अगर आप हैं तो वो जो वो थोड़ी देर जब वो मतलब कि वो जो वो गायब हो जाएगा, ठीक है? तो आई होप आप यहाँ तक जो वो समझ गए हैं अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। और देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो वो क्या होता है? इस कम्युनिकेशन में जो वो हम लोग क्या करते हैं कि विदाउट वर्ड जो वो बात करते हैं। जैसे मैं जो वो अभी बात कर रहा हूँ तो मैं तो वर्ड जो वो कुछ बोल रहा हूँ जैसे हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें जो वो इशारों से बात की जाती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आवरसेल्फ विदाउट यूजिंग वर्ड, ठीक है? कोई वर्ड्स वो यूज़ नहीं करूँगा तब तो वो लैंग्वेज होगी, ठीक है? वो तो एक भाषा होगी। लेकिन इसमें क्या होगा, कैन सेंड मैनी मैसेज विदाउट यूजिंग वर्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कैन सेंड अ मैसेज थ्रू एक्सप्रेशन। जैसे आप कोई एक्सप्रेशन कर सकते हैं, आई कांटेक्ट से जो वो आप कुछ बोल सकते हो या टच करके जो वो कुछ आप बता सकते हो, ठीक है? मोर एग्जांपल आर गिवन बिलो। तो कुछ एग्जांपल जो वो जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं एक्सप्रेशन करके, जैसे आप जो वो व्हाट्सएप पे जो कुछ इमोजीज सेंड करते हैं, रोने वाला, हंसने वाला, तो कुछ ऐसे पोस्चर करके जो वो आप बता सकते हो। वो भी कुछ बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड आप ऐसे गेस्चर जो वो कर सकते हैं, टच करके जो वो जैसे हेलो करते हैं जैसे यहाँ पे बताया गया है। तो भी एक प्रकार से जो वो कम्युनिकेशन है, ठीक है? स्पेस, ठीक है? तो यहाँ पे आपस में जो इन दोनों के बीच में जो भी गैप है वो भी एक प्रकार से जो वो बताएगा कि आप जो वो कैसे मतलब कि किसी दूसरे को जो वो क्या महसूस होगा। आई कॉन्टैक्ट से जो वो आप बता सकते हो, पैरा लैंग्वेज हो गया, एक्सप्रेशन। तो ये जो वो कुछ ऐसे नॉन वर्बल जो वो के जो वो कुछ एग्जांपल हैं जो कि यहाँ पे हमने देखे। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल, कि नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो जो वो इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए इन आवर डेली लाइफ वी सी दैट मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। बहुत सारी कम्युनिकेशन जो वो नॉन वर्बल होती है। मैनी टाइम जब हम एक्सप्रेस आवर सेल्फ जस्ट बाई यूजिंग आवर आई कॉन्टैक्ट और बाई हैंड मूवमेंट, ठीक है? सो वी कैन से दैट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ठीक है? बहुत सारी डेली लाइफ में जो हम लोग करते हैं जैसे कि हेलो किया, वो भी एक प्रकार का टच हुआ, ठीक है? जैसे एक दूसरे को टच किया तो वो भी एक बोला कुछ नहीं लेकिन हेलो तो किया, ठीक है? तो कुछ इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन जो वो क्या होता है? देखिए विजुअल कम्युनिकेशन में जब आप
इसको ऐसे समझिए जैसे कि आप अगर कोई वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, आपको जो वो वहाँ पे कुछ विजुअल दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैं जो वो अभी बोल रहा हूँ, तो मैं वीडियो में जो वो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं जो वो कोई विजुअल जो वो ऐड कर दूँ इसमें, जैसे मैं विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं इसके अंदर जो वो कोई ऐसा विजुअल ऐड कर दूँ, मतलब किसी और की जो जैसे ऐड आती है बीच में, तो वो भी एक प्रकार का विजुअल जो वो हुआ इसमें, ठीक है, ऐड हो गया मतलब कि, तो कुछ इस तरह से आप इसको समझिए। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, सेंडिंग अ मैसेज थ्रू इमेज। इमेज जैसे मैंने जो कुछ लिखा और साथ में इमेज भी भेज दी, ठीक है, विजुअल भी भेज दिया साथ में, वेरी पॉपुलर और यूज, यू कैन सी मैनी एडवर्टीजमेंट ऑन द रोड साइड। देखिए मैंने बोला रोड साइड एडवर्टीजमेंट एड्स के लिए, जैसे आप रोड में चल रहे हैं तो वो जो वो एक प्रकार का वन वे कम्युनिकेशन जो होता है उसमें आप जो देख रहे हैं जैसे लिखा है 5 किलोमीटर, तो आप जब उसको पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या लिखा है, कुछ विजुअल्स आपको दिख रहा है 5 किलोमीटर है कहाँ से, जैसे आपको जो बोला है कि मंडी 5 किलोमीटर है, तो कुछ इस तरह से आप जो वो वहाँ पे बहुत सारे सिंबल कई जगह लिखा होता है कि जैसे मैं जब वो घर जाता हूँ तो मुझे जब वो स्कूल से घर जब मैं जाता हूँ तो वहाँ पे जो वो काम चला होता है तो वहाँ पे लिखा होता है कि असुविधा के लिए खेद है, तो वो भी एक प्रकार का जो वो वैसे ही कम्युनिकेशन है, वन वे कम्युनिकेशन विजुअल की कैटेगरी में जो वो उसको डालेंगे, ठीक है। रोड साइड एंड सिग्नल बोर्ड, सिग्नल लगे होते हैं जैसे कि ऐसे सिग्नल की राइट चाहिए लेफ्ट चाहिए, ठीक है। ऑल दीज कंटेन मच इन्फॉर्मेशन बट इन फॉर्म ऑफ इमेजेस, इट इज़ नॉट बाउंडेड टू एनी लैंग्वेज, एनीवन कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड इन द इमेज, तो इमेज से भी जो आपको वहाँ पे बताए जाते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो वो इमेजेस वाली बात हो रही है, तो लिखा हुआ नहीं, जो सिंबल है उस सिंबल से जो आप समझाएंगे, इमेज से जो आप एक पता कर सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राइटिंग स्किल की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है राइटिंग स्किल। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि फ्रॉम दिस सेशन यू आर गोइंग टू स्टडी दोज टॉपिक विच कम्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। अब हम जो भी राइटिंग स्किल से रिलेटेड जो भी पढ़ने वाले हैं, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच लिखा है, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज से है। ऑल दिस टॉपिक आर नॉट रिलेवेंट टू द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्लास 9th एग्जामिनेशन, सो वी विल डिस्कस ओनली सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। हम लोग वही जो वो इंपॉर्टेंट जो वो बातें डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत जो वो अगर आपको जैसे इंग्लिश में भी आपने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा है वही हम डिस्कस करने वाले हैं, ज़्यादा कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। देखिए राइटिंग स्किल के लिए आपको पता है कि हमें जो वो क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, कौन कौन सी है वो आप सभी को पता ही है। नाउन क्या होता है, नाउन आप सभी ने पढ़ा है कि एक पर्सन हो गया, पर्सन में जो क्या हो गया, जैसे मैन हो गया, वुमेन हो गया, टीचर हो गया, कोई नाम हो गया, जैसे जैसे जॉन हो गया एक नाम है, तो वो सारे क्या है, नाउन, नाउन है, ठीक है। संज्ञा जिसको हिंदी में बोलते हैं, वर्ड फॉर पीपल प्लेस और थिंग्स, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज में बस यही है, और भी कई सारे जो कैटेगरी है इसकी, ठीक है। प्लेस हो गया, थिंग हो गया, जैसे थिंग में जो वो टेबल आ जाता है, ठीक है, जैसे कार आ गई, जैसे कोई फ्रूट बनाना आ गया, ठीक है। प्लेस में जो आप वो बोल सकते हो कि ऑफिस है जैसे, ठीक है, जैसे होम है प्लेस में, या अमेरिका, कुछ भी रख दो, कुछ भी, ठीक है। तो वो जो वो एक प्रकार से नाउन होते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं, देखिए प्रोनाउन का आप सभी को पता ही है कि जो संज्ञा के स्थान पर जो वो रखे जा सके, जैसे मैं बोल रहा हूँ वह, मैं बोल रहा हूँ उसका नाम, जैसे मैंने बोला मोहन, मोहन कोई लड़के का नाम है, वो तो नाउन है, लेकिन उसकी जगह जगह मैंने वह बोल दिया, मतलब कि ही, वह, ठीक है। तो ही जो वो क्या हुआ, उसके नाम पर जो वो मैंने बोला, तो वो जो वो क्या हो गया, एक प्रकार से प्रोनाउन हो गया। वर्ड यूज टू प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की प्लेस पे भी जो बोले जाए, तो बहुत सारे हैं, जैसे कि ही हो गया, वी हो गया, हिम हो गया, या हर हो गया, या यूअर हो गया, या देयर हो गया, बहुत सारे ऐसे जो वो आपको प्रोनाउन जो वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ब, वर्ब, वर्ब का सीधा सा मतलब होता है डूइंग वर्ड्स, ठीक है। वर्ब का क्या मतलब है, वर्ड जो वो वर्ब इज ए, वर्ब इज ए वर्ड, एक प्रकार का वर्ड है, ठीक है, दैट इंडिकेट अ फिजिकल एक्शन, ठीक है। यस बोल सकते हैं कि फिजिकल एक्शन, जो फिजिकल एक्शन है उसको जो इंडिकेट करता है। फिजिकल एक्शन का मतलब है जैसे कि कोई ड्राइव कर रहा है, तो वो कुछ काम कर रहा है ना, तो वो फिजिकल एक्शन है, ड्राइव कर रहा है, फिजिकल एक्शन। या कोई मेंटल एक्शन भी हो तो उसका हो सकता है। मेंटल एक्शन में जो वो जैसे थिंक, थिंक, कोई सोच रहा है तो कुछ तो कर रहा है, काम तो कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का जो वो काम हुआ। और स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग में वो जैसे एग्जिस्ट, कोई एग्जिस्ट कर रहा है, ई एक्स एक्स, तो वो भी एक प्रकार से जो वो स्टेट जो वो किसी की जो इसी कैटेगरी में जो वो आएगी कि वर्ब क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्ब, एडवर्ब में जो वो वर्ड यूज टू डिस्क्राइब वर्ब एक्स फास्ट और स्लो, एक्स मतलब एग्जाम्पल, ठीक है। तो वो जो एडवर्ब का सीधा सा मतलब ये होता है, देखिए एडवर्ब में जो वो मतलब कि जो एक प्रकार से वर्ब को जो मॉडिफाई करे, जैसे वर्ब क्या हुआ, जो काम हो रहा है, काम कैसा हो रहा है, जैसे मैं जो वो कुछ बोल रहा हूँ तो मैं फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ मान लो, तो वो जो वो क्विकली ये हो रहा है या स्लोली हो रहा है, ठीक है। लास्ट में एल वाई देखिए यहाँ पे लगेगा, ठीक है। जैसे डेली, तो काम कैसे हो रहा है, डेली, स्लोली, क्यू, क्विकली, ठीक है।
तो कुछ इस तरह, जैसे फास्ट है यहाँ पे स्लो है, ठीक है, तो वैसे ही जो ये जो एडवर्ब होते हैं जो कि वर्ब को जो एक प्रकार से मॉडिफाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो आपने सुना ही होगा नाम, ठीक है। प्रेपोजिशन का सीधा सा मतलब जो वो क्या होता है कि एक प्रकार का वर्ड हो सकता है, ठीक है, या ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है जिस जो जो वो हम कोई नाउन हो गया, नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले, या कोई डायरेक्शन शो करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे जैसे टाइम हो गया, ठीक है, टाइम को टू शो डायरेक्शन, टाइम या प्लेस को शो करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, या कोई लोकेशन को शो करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब नाउन या प्रोनाउन से पहले लगेगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा है ऑन, इन, एट, ठीक है, ऑफ हो गया, टू हो गया, बहुत सारे और भी एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स पोजीशन। नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजंक्शन आपको बताइए कि दो वर्ड जॉइन, वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, किसी सेंटेंस को मिलाने के लिए या वर्ड को मिलाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं कंजंक्शन का। कंजंक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। कंजंक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच जिसमें जो वो दैट यूज टू कनेक्ट वर्ड, फ्रेजेस हो गया, सेंटेंसेस हो गया, जैसे एंड हो गया, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है बिकॉज हो गया। अच्छा, बिकॉज की यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, BECAUS होगा, BEEA लिखा दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं। आप जो वो समझ रहे होंगे, बिकॉज मतलब कि BECAUS, बिकॉज, ठीक है। तो बट हो गया, ठीक है, फॉर हो गया, ये भी एक प्रकार का कंजक्शन है, और हो गया, ठीक है, नॉर हो गया, एंड हो गया, ठीक है, सो हो गया, यट हो गया। तो ये सब एक कुछ प्रकार, एक कुछ कंजक्शन पार्ट ऑफ स्पीच, इसी की जो वो एग्जांपल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो वो क्या होता है, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेजेस दैट इज ग्रामेटिकली, आप बोलते हो कि इंडिपेंडेंट, ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप मेनली इसको जो वो एक्सप्रेसेस कुछ जैसे फीलिंग जो वो एक्सप्रेस कर रहे हो, तो उसके लिए जो वो इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं। जैसे कुछ इमोशन शो करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, जैसे एग्जांपल हो गया अल्लाह, हुर्रास, ओह, ठीक है, ये कुछ इसके एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हमने देखे कुछ राइटिंग स्किल के जो पार्ट ऑफ स्पीच के जो कुछ एग्जांपल। नेक्स्ट आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अच्छा, टॉपिक तो वही है लेकिन नेक्स्ट इसी के ही जो पार्ट पर, राइटिंग स्किल सेंटेंस। तो सेंटेंस जो वो दो प्रकार के हो सकते हैं, आपने जो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा है, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे कि क्या क्या रूल्स हैं इसके, सीधा से देखेंगे क्या होता है एक्टिव और पैसिव सेंटेंस होता है, आप सभी को पता है। जैसे राहुल प्ले क्रिकेट, ठीक है, राहुल खेलता है, मैं जब इसको ऐसे बोलता हूँ क्रिकेट इज प्लेड बाय राहुल, राहुल के क्रिकेट जो वो राहुल के द्वारा खेला जाता है, ठीक है। तो एक प्रकार का जो वो एक एक्टिव होता है, एक जो पैसिव होता है। आपने पढ़ा होगा कि एक सब्जेक्ट होता है, एक जो वो ऑब्जेक्ट होता है, फिर जब चेंज कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, और लास्ट में जो वो, और जब वो चेंज करते हैं हम एक्टिव से पैसिव में, तो आपको पता होगा कि जो फर्स्ट फॉर्म है वो जो वो थर्ड फॉर्म बन जाती है। आपने जो कुछ इस तरह से पढ़ा होगा। टाइप ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर पर्पज, ठीक है। सेंटेंस जो वो कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में जो वो हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, प्रोनाउंसिएशन बेसिक, देखते हैं कुछ फिर आगे लिखा होगा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट वेल, लिसन टू करेक्ट स्पीचेस एंड प्रैक्टिस साइजिंग मोर एंड मोर यू कैन अचीव गुड प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड, ठीक है। ये तो सही बात है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन जो वो अगर आपके पास राइटिंग सॉरी ओरल जो वो कम्युनिकेशन चल रहा है, तो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो जो बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर किसी ने जो कुछ और ही समझ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी फिर, ठीक है। डिफरेंट साउंड इन इंग्लिश, ठीक है, साउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। वॉवल साउंड, ठीक है, देयर आर 5 वॉवल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, A E I O U, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। 5 वॉवल है, टोटल जो 26 लेटर है, तो कॉन्सोनेंट कितने हो गए, 21 जो वो कॉन्सोनेंट हो गए, ठीक है। और टोटल इज 21 कॉन्सोनेंट। अब इसकी जो वो बात आपको मेरे ख्याल से आपने नहीं सुना होगा, डी सॉरी क्या बोलेंगे इसको, डिप्थोंग, ठीक है, डिप्थोंग। डिप्थोंग एक प्रकार से क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉवल साउंड लाइक OU E A। अब इसका क्या एग्जांपल होता है, मतलब कि दो साउंड होंगे इसमें, ठीक है, दो वॉवल्स का साउंड आएगा, जैसे कि TOWN, ठीक है, TOWN, टाउन। तो यहाँ पे O भी आ रहा है, U भी आ रहा है, टाउ न, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो दो साउंड्स आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रॉय, TROY, ठीक है, यहाँ पे O और Y, ठीक है, आप देख रहे हो O और Y, आई, डिस्ट्रॉय, ठीक है, डिस्ट्रॉय। तो ये जो वो यहाँ पे क्या आ रहा है, दो बबल का साउंड है, जैसे क्वाइन हो गया, क्वाइन एक बेस्ट एग्जांपल लग रहा है मुझे। ओ भी है, आई भी है, देखिए यहाँ पे ओ और आई दोनों है, ठीक है। अब साउंड आना चाहिए, मैंने ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बबल्स आना चाहिए, बबल साउंड्स की बात हो रही है, ठीक है। जैसे लाउड है, LOUD लाउड, तो OU आ रहा है, लाउड, ठीक है। जैसे टॉयल है, TOIL टॉयल, ठीक है। तो ऐसे कुछ एक वर्ड्स होते हैं कुछ जिसको कि हम लोग डिफ्थोंग बोलते हैं, ठीक है, डिफ्थोंग। तो आई होप जो आपको जो वो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है
डिफ्थोंग, कैसे जो हम लोग डिफरेंट साउंड्स जो वो इंग्लिश में जो वो बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन की। फॉर्मल ग्रीटिंग क्या होता है? इट इज़ यूज्ड व्हेन यू डोंट नो द पर्सन, जब आप किसी पर्सन को नहीं जानते हैं। टू ग्रीट एल्डरली पीपल, जब आप जो वो किसी बड़े आदमी को जो वो विश करते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल ग्रीटिंग में तो इट इज़ यूज टू ग्रीट फ्रेंड्स, फैमिली और अ पर्सन नोन विद यू, ठीक है। ग्रीटिंग कार्ड जैसे भेजते हैं अपने से बड़े को, तो उसी की यहाँ पे बात हो रही है एक प्रकार से। टॉकिंग अबाउट सेल्फ, ठीक है। टॉकिंग अबाउट सेल्फ, टॉक टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ मीन्स इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, ठीक है, अपने बारे में बताना। तो वाइल इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ कीप इट कंसाइज एंड टेल सम बेसिक थिंग्स लाइक नेम, एज, एड्रेसेस, लाइक, डिसलाइक, ठीक है। तो ये जो वो कुछ अपने बारे में जो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चन जो वो ये जो स्किल है आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है जैसे WH फैमिली में जो इंग्लिश में आपने बहुत सारे वर्ड देखे होंगे, यहाँ पे 5 W और H, एक जो वो H की मेथड जो में जो वो आस्किंग क्वेश्चन के लिए जो वो यहाँ पे WH फैमिली के कुछ वर्ड लिखे हैं, जैसे कि हु हो गया, कौन, वेयर मेरे ख्याल से 2 बार आ गया, व्हेन, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5 W, इसको काट लेते हैं, 1 2 3 4 5 W और एक की जो H वो आस्किंग क्वेश्चन के लिए जो वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो लास्ट हमारा जो यहाँ पे टॉपिक बचता है वो बचता है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो 2 टाइप के जो क्वेश्चन है, एक जो क्लोज एंडेड, एक जो ओपन एंडेड। क्या होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन और ओपन एंडेड क्वेश्चन? द क्वेश्चन व्हिच हैज़ आंसर ओनली येस और नो। जैसे मैं जो अगर आपको बोलूँगा कि क्या आप खाना खाकर आए हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे येस और नो, येस और नो में आंसर देंगे, तो ये जो वो कैसा क्वेश्चन हुआ? क्लोज एंडेड क्वेश्चन हुआ। ऑप्शन इन द आंसर आर लिमिटेड, जो भी आंसर का जो आंसर है वो जो लिमिटेड है, येस और नो में आंसर बताया जा रहा है। और ओपन एंडेड में जो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन हैव अ वैरायटी ऑफ आंसर। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि आप जो वो क्या खा कर के आए हैं, ठीक है, आपने जो वो कल पूरे दिन में क्या क्या किया, तो ये जो वो बहुत बड़ा जो आंसर ओपन एंडेड जो वो इसको बोला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारे इस क्लास में, हमारे 9th क्लास में जो वो शायद आपको ये चैप्टर होगा पूरा, तो हमने जो भी 9th क्लास में जो भी इस चैप्टर में था वो जो वो सब कुछ पढ़ लिया। हालांकि 10th क्लास में थोड़ा सा एडवांस लेवल में जो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसको जो वो किसी दूसरे पार्ट में बात करेंगे जब भी टाइम लगेगा। लेकिन फिलहाल जो वो हमारा यहाँ पे चैप्टर भी जो वो कंप्लीट होता है, और यहाँ पे जो हमने बातें डिस्कस की वो जो वो आपको समझ आई होगी अच्छे से। ओके, तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।